नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्ट मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आने वाले समय में क्यों मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है और हम लोग इसके फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर भी एक बार डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अगर कंपनी का पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखें दोस्तों, तो कंपनी ने 21.69% का रिटर्न प्रोवाइड किया अपने शेयर होल्डर को पिछले 6 मंथ में। अगर पिछले 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो अभी भी कंपनी 206% रिटर्न प्रोवाइड कर रही है पिछले 1 साल में, जबकि मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है जहां बड़े बड़े स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं। वैसे में ये कंपनी अभी भी अपने शेयर होल्डर को 200% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी ने अभी तक 1200% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि आप इसको पिछले 4-5 साल में 1200% रिटर्न को आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बोल सकते हैं। डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या कंपनी का फाइनेंशियल्स इसके स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट कर रहा है या फिर स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेटेड है। तो चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पर थोड़ा नजर डालते हैं। अगर क्वार्टर में का रिजल्ट जो मार्च 2022 का, उसमें कंपनी का रेवेन्यू 69.82% से ग्रो किया था और नेट इनकम 121.64% से ग्रो किया था। अब दिसंबर 2021 की बात करें तो रेवेन्यू 77.22% से ग्रो किया है और नेट इनकम 53.25% से ग्रो किया है। उससे पहले सितंबर 2021 को तो यहाँ पर भी रेवेन्यू 53.51% से ग्रो किया है और नेट इनकम 229.81% से ग्रो किया है, लगभग 330% के साथ। अगर जून 2021 की बात करें तो यहाँ पर भी रेवेन्यू 83.28% से ग्रो किया है और नेट इनकम 283.09% से ग्रो किया है। तो हम देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते जा रही है। तो अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और क्लाइंट बेस को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें मेनली फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सीलरेटर एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स है। अगर इसके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया में एक्सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास अक्रॉस द कैटेगरीज 150 से ज़्यादा तरह का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो रबर सेगमेंट से 36% रेवेन्यू आता है, एरोमा सेक्टर से 25%, फूड एंटीऑक्सीडेंट से 16%, स्पेशलिटी केमिकल से 15% एंड लुब्रिकेंट से 8% रेवेन्यू आता है। अब ये जो कंपनी केमिकल्स बनाती है वो कौन कौन से सेक्टर को ये कंपनी का जो केमिकल से कैटर करता है, मतलब ये कंपनी का जो केमिकल है वो कौन कौन से सेक्टर में लगता है। तो इसमें देख सकते हैं टायर सेक्टर, कन्वेयर बेल्ट, पर्सनल केयर, एडिबल ऑयल, फ्रेग्रेंसेस एंड एनिमल फीड्स। अब ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी के पास 50 देशों में 1000 से ज़्यादा क्लाइंट है। अगर इस कंपनी मेनली जो एक्सपोर्ट करती है उसमें बड़े बड़े कुछ कंट्री का नाम ये देख सकते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई एंड अदर्स। अगर ज्योग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इंडिया से कंपनी को 37% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 28%, यूएसए से 17% एंड 18% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। अब कंपनी का क्लाइंट बेस देखते हैं कि प्रेजेंटली कंपनी के पास कौन कौन से बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो बड़े बड़े क्लाइंट में आप इंडियन क्लाइंट में देख सकते हैं डाबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी विल्मर, एमआरएफ और भी इंडियन ऑयल और भी अदर बड़े बड़े क्लाइंट देख सकते हैं। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बापी गुजरात में है, जिसका टोटल कैपेसिटी जो है 11,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और अभी कंपनी ने फिजिकल ईयर 2021 में 900 मैट्रिक टन कैपेसिटी को ऐड किया है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में। अगर R&D कैपेबिलिटी की बात करें दोस्तों, जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी होती है उसमें R&D का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को लगातार इंप्रूव कर पाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। साथ ही साथ कंपनी नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन कर पाती है। अगर कंपनी नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन नहीं करेगी, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं करेगी, तो वो नए नए क्लाइंट को एक्वायर नहीं कर पाएगी। तो R&D कैपेबिलिटी जो इसका है
ये DSIR से अप्रूव्ड है, जो कि इसको बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बनाता है। अब कुछ हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं और इसके कुछ वैल्यूएशंस को देखते हैं कि क्या कंपनी रीजनेबल वैल्यू पर ट्रेड हो रही है, ये बहुत महंगा है। तो आइए देखते हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 1492 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ये 1309 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 2099 है और 52 वीक लो 419 रुपीज़ है। तो अपने 52 वीक लो से अभी भी ये 3 गुना प्राइस पर अवेलेबल है और अपने 52 वीक हाई से लगभग 35-36% बिलो ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक का जो पी है वो अभी भी रीजनेबल वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप कंपनी का स्टॉक का पी देखें 28.3 है, जो एक हाई ग्रोथ स्टॉक के लिए मेरे को लगता है रीजनेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी आपको शानदार नजर आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.7% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 41.7% है, जो कि बहुत ही कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो कंपनी 2017 में 195 करोड़ का सेल करती थी, 2018 में ये बढ़कर 250 करोड़ हो गया, 2019 में ये 340 करोड़ हो गया, 2020 में ये थोड़ा सा डिप किया था 297 करोड़ ड्यू टू कोविड के कारण यहाँ पर सेल्स डिप किया था। फिर मार्च में अगर देखें तो सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 359 करोड़ हो गया है और ये मार्च 2022 में 614 करोड़ हो गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। अगर आप 17, 18 और 19 में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था, अब फिर 20 में ये 13% हुआ, 2021 में 14% और 2022 में 15%। तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनाता है। इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो 2017 में 4 करोड़ था, ये फिर बढ़कर डबल हो गया 8 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो नेट इनकम का था वो 2020 में सेल्स डिप के कारण यहाँ पर 12 करोड़ ही है, फिर 2021 में 21 करोड़, फिर 2022 में 53 करोड़। तो कंपनी का अगर आप 2017 से 2022 तक नेट इनकम का जो ग्रोथ देखें तो कंपनी का नेट इनकम 13 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है 2017 से 2022 तक। और स्टॉक का प्राइस जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2018 में, तब से अब तक कंपनी ने 1200% रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी के स्टॉक के प्राइस को इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैक कर रहा है। तो ये कंपनी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो आपको कुछ भी यहाँ पर खास नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये आपको टिपिकली स्मॉल कैप कंपनी है वैसा ही नज़र में आने वाला है। ज़्यादातर जो स्टेक है प्रमोटर के पास है और थोड़ा बहुत FII इंटरेस्टेड है और बाकी पब्लिक के पास है। इसमें DII का कोई स्टेक नहीं है। मुझे ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, रीजनेबल वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बात है कंपनी जिस सेगमेंट में केमिकल्स बनाती है उसका डिमांड रहने ही वाला है। जैसे EV का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो EV में जब से ये कंपनी बनाती है टायर इंडस्ट्री में वो लगता है तो वहाँ पर भी डिमांड रहने ही वाला है। फिर फूड एंटीऑक्सीडेंट्स तो वो नेसेसरी है, उसमें कंपनी का डिमांड आने वाले समय में रहने ही वाला है। तीसरा है जो एरोमा केमिकल से हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है थोड़ा, तो एरोमा केमिकल्स का भी डिमांड रहने ही वाला है। और दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कंपनी 50+ कंट्री में 1000+ कस्टमर को कैटर करती है। एक दो बातों का ख्याल रखिए दोस्तों कि कंपनी स्मॉल कैप है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा स्मॉल अमाउंट में करिएगा, 15-20 हज़ार या अपने पोर्टफोलियो को 2-3% ही इन्वेस्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।